नीट 2024 का क्वेश्चन था मैग्नेटिज्म एंड मैटर से। जो क्वेश्चन आया था ये देखिए, थ्योरी बेस्ड था क्वेश्चन। बोल रहा है ससेप्टिबिलिटी, ये मैचिंग टाइप था क्वेश्चन। ये जिसका थ्योरी आता था क्वेश्चन वो कर पाएगा, वरना नहीं कर पाएगा। पर ये जो क्वेश्चन दिया था उसमें एक अच्छा सा ऑप्शन भी था। जो ऑप्शन दे रहा है, हम लोग पहले पूरा जो थ्योरी समझ लेते हैं, बाद में ये क्वेश्चन का जो कॉन्सेप्ट है, कैसे एग्ज़ाम के टाइम में करने का तरीका कैसे करें, जो कम टाइम में कम समय में कर सकते हैं। और थ्योरी नहीं भी आया तो यह क्वेश्चन कर सकता था, यह हम लोग देखेंगे। पहले थ्योरी देख लेते हैं। ये देखिए, जो डायमैग्नेटिक होता है, डायमैग्नेटिक मटेरियल, ससेप्टिबिलिटी क्या होता है? ससेप्टिबिलिटी होता है ईज ऑफ मैग्नेटाइजेशन, उसको बोलते हैं। जो सिंबल है वो उसको बोलते हैं काय। और इसका वो ईज ऑफ मैग्नेटाइजेशन, कितना मैग्नेटाइज हो रहा है, ये बोल रहा है ससेप्टिबिलिटी। डायमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, नॉन मैग्नेटिक, कितना मैग्नेटाइज हो रहा है, यही ससेप्टिबिलिटी का मतलब है। और जो डायमैग्नेटिक मटेरियल होता है, डायमैग्नेटिक, जब हम लोग डायमैग्नेटिक मटेरियल क्या होता है, जो नेट मैग्नेटिक मूवमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल एटम, जो नेट इंडिविजुअल एटम का नेट मैग्नेटिक मूवमेंट जो है वो ज़ीरो है, क्योंकि उसका स्पिन एंड ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो स्पिन और मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो उसमें मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए वो नेट मैग्नेटिक मूवमेंट ज़ीरो होता है इंडिविजुअल एटम। हम लोग जब डायपोल को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, वेरिएबल एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड इट्स ऑपोजिट अलाइन होता है। डायमैग्नेटिक मटेरियल एक्सटर्नल वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड में जब देंगे तब रिपेल करेगा एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को। और इसलिए जो स्ट्रोंगर टू वीकर मैग्नेटिक फील्ड की तरफ रिपेल करेगा। जो स्ट्रोंगर है उससे, जहाँ पर वीक हो, स्ट्रोंगर से वीक की तरफ डायमैग्नेटिक डायमैग्नेटिक मटेरियल रिपेल करता है। और इसलिए जो ससेप्टिबिलिटी होता है, ये जो ससेप्टिबिलिटी होगा, ससेप्टिबिलिटी इतना कम होता है, ससेप्टिबिलिटी का ही जो है ससेप्टिबिलिटी जो ससेप्टिबिलिटी होगा वो इतना कम होता है जो निगेटिव हो जाता है, निगेटिव। और लो इतना कम होता है जो निगेटिव हो जाता है। काई का वैल्यू कितना होता है? लेस देन ज़ीरो होता है, लेस देन ज़ीरो होगा। इसलिए जो ऑप्शन दिया हुआ है इधर, ये देखिए, डायमैग्नेटिक मटेरियल का जो ससेप्टिबिलिटी है वो माइनस से ज़ीरो के बीच होता है, -1 से 0 के बीच होता है। इतना निगेटिव हो जाता है, लो हो जाता है। और उसका जो ग्राफ होता है, उनका ग्राफ ऐसे होता है, टेम्परेचर के साथ जो ग्राफ है डायमैग्नेटिक मटेरियल का ऐसे होता है। तुम्हारा ये टेम्परेचर होता है और ये काई है, तो निगेटिव है। और जो डायमैग्नेटिज्म क्यों होता है? ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए होता है। और एक चीज़ याद रख लेना, सुपर कंडक्टर में जो ससेप्टिबिलिटी होता है वो -1 होता है। सुपर कंडक्टर में ससेप्टिबिलिटी -1। जो पैरामैग्नेटिज्म होता है, पैरामैग्नेटिज्म में क्या होता है, जो मटेरियल होगा उसमें मैग्नेटिक मूवमेंट, इंडिविजुअल एटम में मैग्नेटिक मूवमेंट ज़ीरो नहीं होगा। जो नेट मैग्नेटिक होल मटेरियल का हो सकता है, पर इंडिविजुअल एटम में नहीं होगा। और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में जब हम लोग रखेंगे वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड में, तब क्या होगा, जो मैग्नेटिक फील्ड है वो जब एक डायपोल रखेंगे तब क्या होगा, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड उसको अट्रैक्ट करेगा, वीकली अट्रैक्ट करेगा और अलाइन करेगा एलोंग द मैग्नेटिक फील्ड। जहाँ जैसे जा रहा है उधर ही उस डायरेक्शन पे भी अलाइन करेगा। और जो पैरामैग्नेटिक कैसे मूव करेगा, वीक मैग्नेटिक फील्ड टू वीकर मैग्नेटिक फील्ड टू स्ट्रॉन्गर मैग्नेटिक फील्ड। वीकली जो वेरिएबल मैग्नेटिक फील्ड में वीक मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड की तरफ जाएगा वीकर से। और स्ट्रॉन्गर जो डायमैग्नेटिक में स्ट्रॉन्गर से वीकर की तरफ जाता था। और एक चीज़ याद रखना, जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज़ीरो होगा डायमैग्नेटिज्म में, डायमैग्नेट और पैरामैग्नेट में से वो पैरामैग्नेट अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहेगा। और जो तुम्हारा
पैरामैग्नेटिज्म में ससेप्टिबिलिटी कैसे होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होगा। जो फेरोमैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी कितना होगा, ससेप्टिबिलिटी बहुत ज़्यादा ही कम होता है, और पर कम होगा पर निगेटिव नहीं होगा, पॉजिटिव रहेगा और बहुत कम होगा। जैसे इसमें क्वेश्चन में दिया हुआ था, जो ससेप्टिबिलिटी पैरामैग्नेटिज्म में ससेप्टिबिलिटी जो क्या है, ए स्मॉल पॉजिटिव नंबर, पर ज़ीरो नहीं है, ये ज़ीरो से बड़ा है। और तीसरा वाला जो है वो फेरोमैग्नेटिक क्या होता है, जिसमें मटेरियल इन व्हिच मैग्नेटिक मूवमेंट ड्यू टू इंडिविजुअल एटम नॉट ज़ीरो, बट नेट मैग्नेटिक मटेरियल जो है वो होल मटेरियल के भी ज़ीरो नहीं होगा, उसमें एक डोमेन फॉर्मेशन हो जाता है। फेरोमैग्नेटिज्म में क्या होगा, फेरोमैग्नेटिज्म में डोमेन एक फॉर्म हो जाता है। और जो पैरामैग्नेटिज्म की तरह जैसा ही सेम होगा, पर इधर तो 2-3 रहे, इधर कुछ ज़्यादा ही अट्रैक्ट होगा, स्ट्रांगली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड पैरामैग्नेटिज्म में। और उसके अंदर एक डोमेन फॉर्म स्पेशल प्रॉपर्टी है, पैरामैग्नेटिक डोमेन फॉर्मेशन है, वो मैग्नेटिक डायपोल जो है वो अलाइन करेगा टुवर्ड्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और कुछ ज़्यादा ही अट्रैक्ट होगा। और फेरोमैग्नेटिज्म भी वीकर से स्ट्रॉन्गर की तरफ जाएगा, वीकर से स्ट्रॉन्गर की तरफ जाएगा। उसका जो तुम्हारा ये ग्राफ भी ऐसा होता है, फेरोमैग्नेटिज्म का ग्राफ ऐसा होता है, ये ससेप्टिबिलिटी, ये टेम्परेचर के साथ ऐसा होता है ग्राफ इस तरह होता है, ये ससेप्टिबिलिटी, ये टेम्परेचर। और इसका जो ससेप्टिबिलिटी होगा, इसका जो ये देखिए, ये ससेप्टिबिलिटी दिया हुआ है, ससेप्टिबिलिटी फेरोमैग्नेटिज्म का एक से बहुत बड़ा होता है, ससेप्टिबिलिटी 1 से बहुत बड़ा होता है। और तीसरा वाला जो क्वेश्चन था, ये देखिए नॉन मैग्नेटिक में, जहाँ पर मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी तो नहीं है, क्योंकि मैग्नेटाइजेशन ही नहीं होता है। नॉन मैग्नेटिक तो का मैग्नेटिक कैरेक्टर ही नहीं मिलेगा उसके अंदर। और जो हमने बोला था एग्ज़ाम के टाइम में कैसे करना चाहिए, ये देखिए हमको समझ में आया कि नहीं आया। ये देखिए इस ऑप्शन में दिया था, ए का 4 दिया है, ए का 2 और ए का 3। ये देखिए ए का 2 दिया हुआ है, ए का 4, 3 और ए का 2 दिया हुआ था। और जो तीसरा वाला डी का ऑप्शन देखिए, डी का एक ही ऑप्शन में 1 था, डी का चौथा ऑप्शन में 4 था। तो नॉन मैग्नेटिक है, उसका मैग्नेटिज्म कैरेक्टर ही नहीं है, इसलिए कोई ससेप्टिबिलिटी भी नहीं होगा, ज़ीरो होगा। नॉन मैग्नेटिक तो ज़ीरो है डायरेक्ट। तो ये तो 2 ऑप्शन चला गया है। अभी 1 और 2 के बीच देखिए, जो डायमैग्नेटिक है उसका क्या होगा, डायमैग्नेटिक हम लोग पता नहीं है तो क्या है। और फेरोमैग्नेटिक का सबसे 1 से बहुत ज़्यादा ही होता है, इसलिए 2 ऑप्शन कट जाएगा, उसमें से आपको देखना चाहिए। इसलिए ऐसे एलिमिनेट करके करेंगे तो कम टाइम में हो जाएगा। थैंक यू फॉर। और एक जो फेरोमैग्नेटिक में जो कांस्टेंट होता है उसको ये एक्स इन्वर्सली टू ससेप्टिबिलिटी, जो ससेप्टिबिलिटी है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू तो ससेप्टिबिलिटी इज इक्वल टू C/T होगा। C क्या है, ये एक क्यूरी टेम्परेचर है जहाँ पर फेरोमैग्नेटिक मटेरियल पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर दिखाता है। ये क्यूरी टेम्परेचर है, पैरामैग्नेटिक से पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर दिखाता है।